Everyone, welcome to my new video of chapter 8, who is heavier. And in continuation of this chapter we will discuss some more things about weight. So let us start. First हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज guess which of the following things weigh more than 1 kilogram, which one will weigh less than 1 kilogram. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी थिंग्स जो हैं वो उनका वेट जो है वो 1 kg से वे मोर ज़्यादा है या वे लेस 1 kg से लेस है. यू कैन सी यहाँ पे आपने 1 kg का वेट काफ़ी बार देखा होगा शॉप्स वगैरह पे, ग्रोसरी शॉप पे जब आप जाते हो तो जो शॉपकीपर होता है तो इसी वेट से वो आपको जो सामान है, आपकी आइटम्स हैं वो मेज़र करके देते हैं, है ना. तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ थिंग्स हैं. स्कूल बैग है, ज्योमेट्री बॉक्स, ब्रिक, पंपकिन एंड ये जो आपके स्लीपर्स हैं. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी थिंग्स का वेट 1 kg से या तो लेस है और या फिर ज़्यादा है, मोर है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा योर स्कूल बैग. तो योर स्कूल बैग इज़ हैवियर देन 1 kg. 1 kg से तो ज़्यादा होता है इसका वेट, है ना. आप इसे उठाते हो तो आपको पता ही होगा. तो इट इज़ मोर देन 1 kg. ओके. नेक्स्ट इज ज्योमेट्री बॉक्स. तो ये ज्योमेट्री बॉक्स है तो ये तो हल्की होती है, लाइट वेट होती है. तो इट इज़ लेस देन 1 kg. इसका वेट जो है वो 1 kg से लेस है ना. नेक्स्ट है अ ब्रिक. तो यू कैन सी इट इज़ अ ब्रिक. आपने ब्रिक्स वैसे भी देखी होंगी डेली लाइफ में अपने आसपास. तो ब्रिक जो होती है वो 1 kg से मोर हो सकती है, 1 kg से ज़्यादा भी हो सकती है. तो अ बिग पंपकिन, एक बड़ा सा पंपकिन है. तो ऑब्वियसली अगर ये बड़ा सा पंपकिन है तो इसका जो वेट है वो मोर देन 1 kg, 1 kg से ज़्यादा ही रहेगा, है ना. नेक्स्ट है योर पेयर ऑफ स्लीपर्स और शूज़. तो आपके जो स्लीपर्स होते हैं, जो आप चप्पल पहनते हैं, या जो शूज़ जो आप पहनते हैं, उसका जो वेट है वो तो हल्के होते हैं 1 kg से, है ना. तो लेस देन 1 kg. तो ये आपके आंसर हो गए. इजी था बच्चों, बिल्कुल. आपको बताना था इनमें से कौन कौन सी थिंग्स का जो वेट है वो मोर देन 1 kg है, 1 kg से ज़्यादा है. तो 1 kg से ज़्यादा वाले कौन से हैं? स्कूल बैग, ब्रिक, पंपकिन, है ना. और 1 kg से लेस वाला कौन सा है? ज्योमेट्री बॉक्स और योर स्लीपर्स. आपके पाँव में जो आप पहनते हो चप्पल या जूते, उनका जो वेट है वो 1 kg से लेस होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूज़ योर बैलेंस. बच्चों आपको जो हॉलीडेज होमवर्क था तो उसमें आपको बोला गया था आपको एक बैलेंस बनानी है. बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या बनानी है? बैलेंस बनाना है. मेजरिंग बैलेंस टू मेज़र वेट. और उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे एक्टिविटी है आपके लिए, अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल. किसका वेट ज़्यादा हो? क्वेश्चन है यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर. इनमें से कौन सा हैवी होगा? एक तरफ हम रखेंगे वाटर बॉटल और दूसरी तरफ रखेंगे क्रिकेट बॉल. तो किसका वेट ज़्यादा होगा? क्या आप बता सकते हैं? देखिए पिक्चर में तो हमें ऐसा लग रहा है कि बॉल का वेट लेस है, परंतु अगर आप डेली लाइफ में देखें तो बोतल का जो वेट है, पानी की भरी हुई बोतल है, उसका जो वेट है वो बॉल से क्या होगा? मोर होगा, है ना. तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका, आंसर इज अ वाटर बॉटल इज हैवियर देन अ क्रिकेट बॉल. वाटर बॉटल जो है वो क्रिकेट बॉल से हैवी होती है ना. नेक्स्ट देखते हैं योर शूज़ और योर पेंसिल बॉक्स. तो आप बताइए दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? आपके शू का या आपके पेंसिल बॉक्स का? तो ऑब्वियसली जो हमारे शू होते हैं वो पेंसिल बॉक्स से तो हैवी होते हैं. अवर शू इज़ हैवियर देन अवर पेंसिल बॉक्स, है ना. नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको अपने आप ट्राई करने हैं. योर मैथ बुक और हिंदी बुक. आप दोनों बुक्स का आइडिया ले सकते हैं या बैलेंस में मेज़र कर सकते हैं किसका वेट ज़्यादा है. एक तरफ आप मैथ की बुक का मेज़र करेंगे और दूसरी तरफ हिंदी की बुक का. तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक हैवी है. जिस तरफ ये झुकता है वो साइड जो होती है वो हैवी होती है ना. बैलेंस जो है वो जिस तरफ झुक जाता है, डाउन की तरफ जाता है, डाउनवर्ड जाता है, वो साइड हैवी होती है. योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग. तो आप बताइए किसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा? आपके बैग का या आपके फ्रेंड के बैग का?
तो उसके लिए भी आपको दोनों बैग्स को कंपेयर करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ बैलेंस, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आप अपने आइडिया से कर सकते हो अपने पास से। नेक्स्ट, ये एक एक्टिविटी है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, वे 1 kg ऑफ मड और सैंड, MUD मड और सैंड, SAND, मड मीन्स मिट्टी और सैंड, सैंड मीन्स जो रेत होती है, रेत, है ना। तो दोनों आपको 1 kg ले लेनी है, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक भी आइटम आपको मिल जाए, सैंड मिल गई बाई मान लो, तो सैंड जो है वो कितनी ले ली, 1 kg। अब ये कहते हैं डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग्स, फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास सैंड है उसको 2 बैग्स में, 2 पैकेट्स में भरना है इक्वली, जितना इसमें आएगा उतना ही इसमें भरना है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना, बराबर बराबर बांट लेना है ना, दोनों बैग्स में। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो आपने बैलेंस बनाई है आप दोनों साइड में दोनों बैग्स को रखोगे, अगर तो ये बराबर रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, तो दिस मीन्स दोनों साइड में वेट क्या है, इक्वल है। अगर ये एक तरफ झुकता है तो आपको उस तरफ से सैंड निकालनी है और दूसरी तरफ हल्के वाली साइड में भरनी है, जो डाउनवर्ड जाता है वो हैवी होता है, तो आपको वहाँ से रेत निकालनी है और हल्के वाली साइड में इसे भरना है, ठीक है। और दोनों साइड्स जो हैं जब इक्वल आ जाएंगी, दिस मीन्स बोथ बैग्स हैव इक्वल वेट, दोनों बैग्स का वेट क्या हो जाएगा, इक्वल। चलिए बच्चों, अब आपके लिए क्वेश्चन है, 1 kg, आपके पास सैंड कितनी थी, कितना लिया था आपने रेत, 1 kg, है ना। तो 1 kg सैंड थी, जब मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, तो बताइए इस बैग का वेट कितना होगा। यस, हाँ जी, आपके पास 1 kg सैंड थी, जब आपने इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लिया है तो हाफ हाफ हो गया, है ना। तो हम बोलेंगे द वेट ऑफ 1 बैग इज ½ kg, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ईच बैग ऑफ मड इज योर ½ kg वेट। अब ये क्या बन गया है आपका ½ kg वेट, है ना, क्योंकि 1 kg था, मैंने इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो वो बन गया है ½ kg। चलिए, अब आप उस ½ kg वेट से काफ़ी सारी थिंग्स का वेट मेज़र कर सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कौन कौन सी थिंग्स जो है वो ½ kg से हल्की हैं और कौन कौन सी थिंग्स ½ kg से हैवी हैं, है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो 1 kg होता है बच्चों, जो 1 kg होता है किलोग्राम, है ना, तो किलोग्राम, तो किलो मीन्स 1000, याद रखना, किलो मीन्स 1000, तो अब इसने 1 kg बोला है तो कितने ग्राम, 1000 ग्राम, है ना। अब अगर वो कहे कि 2 kg वेट कितना होगा, 2 kg में कितने ग्राम्स होंगे, तो देखिए बच्चों 1 kg में था 1000 ग्राम, तो हम 2 kg में कितना होगा 2000, ऐसे ही 3 kg में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3000 ग्राम, है ना। 4 kg के लिए 4000 ग्राम, तो जितना भी मतलब आपको याद रखना है, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और 2 kg में उसका डबल हो जाएगा 2000 ग्राम, 3 kg में ट्रिपल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा 3000 ग्राम, ठीक है बच्चों। और ½ kg, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 kg में है आपके पास 1000 ग्राम, तो ½ kg इसका हाफ होगा, है ना। तो हाफ इसका जब हम हाफ करेंगे 1000 का, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 500 ग्राम्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, जो 1 kg का ये वेट है और 2 छोटे वेट्स के इक्वल होता है, ये अकेला जो है वो 2 छोटे वाले वेट्स के इक्वल होता है, और ये होता है 1 kg, और ये जो होता है वो ½ kg, आधा किलो, है ना, आधा किलोग्राम, तो ये ½ kg के वेट है, और ½ kg कितना, 1 kg होता है 1000, तो ½ kg कितना होगा 500, और ये भी कितना होगा 500, तो मैंने 1 kg के 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, है ना। मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg, तो आपको अपने आइडिया से यहाँ पे कुछ ऐसी थिंग्स के नेम लिखने हैं जिनका जो वेट है वो ½ kg से लेस होता है। अब ½ kg से लेस कौन कौन सी थिंग्स होती हैं, तो आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे, बट लाइव में तो आप बता दोगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ½ kg से लेस कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अपने बैग की ही थिंग्स ले लो, आपकी जो बुक है वो ½ kg से लेस होती है ना, आपका जो पेन है वो भी ½ kg से लेस होता है
ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी हाफ के जी से लेस होता है। तो आप यहाँ पे काफ़ी थिंग्स लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्योमेट्री बॉक्स, पिन्स, नोटबुक, पेन, योर यूनिफॉर्म, आपकी जो यूनिफॉर्म होती है उसका वेट भी हाफ के जी से लेस होता है, एंड लंच बॉक्स। ऐसे ही नेक्स्ट जो है उसमें लिखना है आपको थिंग्स वेइंग मोर देन हाफ के जी, तो हाफ के जी से ज़्यादा, तो हाफ के जी से ज़्यादा योर स्कूल बैग, आपका अपना जो वेट है वो भी हाफ के जी से ज़्यादा होता है। पंपकिन का वेट भी हाफ के जी से ज़्यादा हो सकता है, बिग पंपकिन का। ब्रिक का वेट भी हाफ के जी से ज़्यादा होता है, और जो बेड है जिस पे आप सोते हो उसका वेट तो हैवी होता है, वो भी हाफ के जी से ज़्यादा होगा। देयर आर मैनी थिंग्स, आपके आसपास काफ़ी सारी थिंग्स होंगी, ज़रूरी नहीं है आपको यही आंसर सेम आंसर करना है कॉपी, नहीं, आप अपने पास से भी काफ़ी सारी थिंग्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।